हरे 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 हरे। अरे वेणीलाल सही से साफ कर, देख पीछे जाले रह गए। अरे हाथ नहीं पहुंचता है वहां तक, ये स्टूल बहुत छोटा है। तो सबके सर पर खड़ा कर दो तुझे। हाँ, अपने सर पर बिठा दो, तब तो हाथ जरूर पहुंच जाएगा। जुबान बहुत चलती है बुड्ढे खुसट की। साफ कर बराबर, ये दिवाली में साफ होना है, अगली दिवाली नहीं। हाँ, हरी हरी करो, हरी हरी। मैं तो हरी हरी करूंगी, तू जाले साफ कर। हाँ, करता हूँ। देख संभाल के, गिरेगा तो दवा दारू करनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हें क्या? खुशबू, कैसी लग रही हूँ मैं? दीदी, संजय अंकल लड़की को देखने आ रहा है और लड़की संजय अंकल को, और वो भी शाम को। हाँ, शाम को। तो आप सुबह सुबह मुझसे क्यों पूछ रही है कि कैसी लग रही हूँ मैं? कोई फायदा ही नहीं है। प्लीज, जो दोनों को मिला रहा है उसे भी तो अच्छा दिखना चाहिए ना। ठीक है, जैसा भी दिखना है ना, वो शाम को देखना। पहले ये बताओ, मम्मा को कब बताने वाली हो? मम्मी को तो मैं कल ही बताने वाली थी, लेकिन उनका मूड खराब था ना। पर आज तो उन्हें कैसे भी करके बताना होगा, क्योंकि उनके बिना तो शाम का प्रोग्राम इम्पॉसिबल है। पर दीदी, आज मम्मा का मूड कैसा है ये पता थोड़ी ना है। वो तो नहीं पता, लेकिन मूड कैसा भी हो, उनसे बात करनी पड़ेगी और उन्हें मनाना भी पड़ेगा। देखो दीदी, बहुत मुश्किल लगता है। अमी, खुशबू, नाश्ता करने के लिए आ जाओ। देख लो, संभाल लो। चलो अमी, खुशबू, जल्दी, नाश्ता रेडी है। वाह, कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। मम्मी, आज का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बना है। लेकिन आज शाम को ना एकदम सुपर डुपर धमाकेदार आइटम बनाना ना मधु के लिए। मधु? कौन मधु? मधु, अरे वही लड़की जो मैंने संजय अंकल के लिए पसंद की है। प्लीज गुस्सा मत होना मम्मा, मुझे पता मैंने आपसे पूछा भी नहीं, लेकिन मैंने मधु को बुला लिया। अब जब वो आ रही थी इसलिए मैंने संजय अंकल को भी बुला लिया। अब वो भी आ रहे हैं शाम 5 बजे। बोल दिया। अम्मी, ये तू क्या करती रहती है? तूने संजय को बताया कि तू उसे लड़की देखने के लिए बुला रही है? ये तो मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ ना। अब देखना, जब संजय अंकल उस लड़की से मिलेंगे ना, तो उनके पीछे 100 वायलेंस बजने लगेंगे। उन्हें तो पहली नजर में ही प्यार हो जाएगा। अमी, बस करो। मैंने तुमसे कल ही कहा था कि इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। फिर भी तुम ये सब करने से पहले तुमने मुझसे पूछा, मम्मी क्या मैं ये करूं या ना करूं? हाँ, बोलो, जवाब दो। पर मम्मा, आप ही तो कहती है ना कि किसी का भला करना है तो सोचो मत। अब संजय अंकल तो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। आप नहीं चाहती कि उनकी शादी हो जाए, वो भी खुश रहे? पर अम्मी, अचानक ये सब। सॉरी मम्मा, ये सब मैंने जल्दी जल्दी में कर लिया। लेकिन आपको पता है, जब मैं मधु से मिली तो मैं इतनी खुश हो गई थी कि मैं उन्हें संजय अंकल से जल्द मिलवाना चाहती थी। अब बुला लिया है उन्हें, प्लीज आप सब संभाल लेना। आप प्लीज संजय अंकल की ना मधु के सामने जम के तारीफ करना। कह देना कि ऐसा लड़का तो चिराग लेके ढूंढने निकलोगे तो भी नहीं मिलेगा। हंसमुख है, सुशील भी है और संस्कारी है, सबसे बहुत प्यार करता है, दुनिया का बेस्ट लड़का है, ब्ला 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 सब कुछ बोल देना। इतने पुल बांध देना तारीफों के कि लड़की हाँ कह दे। मम्मा, आप मदद करोगी ना हमारी? संजय, बेटा मुझे नहीं लगता कि श्रुति ओवर रिएक्ट कर रही है। डैड, उसने बात करना ही ऊपर से शुरू किया अपने। मैं समझ सकता हूँ। She was scolding me, बेटा। ओके, पहले मेरी बात सुनो।
देखो बेटा, क्या है कि इंसान जब किसी माहौल में, किसी रिश्ते में खुद को ढाल लेता है और फिर अचानक उसमें कुछ बदलाव आ जाता है, तो वो उसे इतनी आसानी से अपना नहीं पाता है। उसके लिए वक्त लगता है और कभी कभी वो साफ तौर पर कह देता है कि नहीं, मुझे ये बदलाव नहीं चाहिए। लेकिन अगर बदलाव अच्छे के लिए हो तो कोई इनकार क्यों करेगा? देखो, तुम दोस्त थे तब तक हमेशा उसने तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह दी, लेकिन अब तुम एक अलग हैसियत से उसकी जिंदगी में जाना चाहते हो। अब इस अलग आदमी के लिए उसकी जिंदगी में जगह है या नहीं, ये पूरी तरह से उसकी इच्छा पर निर्भर है। अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। जो हुआ सो हुआ। अब आगे क्या करना है, कुछ सोचा है या हथियार डाल दिया? जो हार जाए वो प्यार नहीं होता है। शाबाश। लेकिन डैड, मैं श्रुति को फोर्स भी नहीं करूंगा। मैं इंतजार करूंगा कि उसका गुस्सा कम हो जाए और फिर कोशिश करूंगा कि श्रुति इस अलग संजय को भी समझे। That's the spirit. That's the spirit. अरे बाप रे, क्या हो? तेरी बातों में दो पल के लिए मुझे लगा कि तेरा रास्ता एकदम साफ है, लेकिन अचानक वो लैंडमाइन, अरे वो जमीनी बम याद आ गया मुझे जो तेरी माँ ने बिछा रखा है। वो 15 दिन वो अल्टीमेटम कि तू अपनी पसंद की दूसरी लड़की ढूंढ ले वरना वो बम फट जाएगा, यानी भावना से तेरी शादी करवा देगी। क्या याद है तुझे? याद है डैड। तो क्या करेगा? डैड, मेरी किस्मत में क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी किस्मत में भावना नहीं होगी ये जानता हूं। मम्मी जी, ये कंगन अच्छे है ना? आगे देखिए। वाह, सुंदर है ना? लेकिन ये देख, ये ज्यादा खूबसूरत है। माँ, ब्रेकफास्ट करेंगी मेरे साथ? शनि, थैंक यू। चाचू, ओह नाइस। बेबी मस्त कलर है एकदम। रात को ना किसी को ऐसे करके दिखाना, डर जाएगा। कुछ भी मत बोलो शनि। बेबी मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा, तुम करो तो सही। हाँ शनि, किचन में देख जरा, गैस पे कुछ जल रहा है। ओह, मुझे तो पौधों में पानी डालने जाना है। मैं वो काम अधूरा छोड़ा है ना, मैं पौधों को पानी डालना है। देखा ना मम्मी जी, आपने पहला काम अधूरा छोड़ के दूसरा काम करने भाग जाता है और फिर दूसरा काम अधूरा छोड़ के पहला काम करने चला जाता है। चाचू, आप शाम को घर पर ही रहना। क्यों? आपको मुझे मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे ड्रॉप करने आना है। ओह, दैट्स ग्रेट। तो तुम इसे ड्रॉप करके सीधा क्लब आ जाना। बहुत टाइम हो गया हम साथ बैठे नहीं। आज क्लब बैठते हैं और ब्रिज खेलते हैं। संजय शाम को कहीं नहीं जाएगा। क्यों माँ? क्योंकि शाम को जौहरी घर आ रहे हैं। संजय भाई, आपको भावना के लिए डिजाइन चूज करनी है। ऑफ कोर्स। शाम को घर पे ही रहना संजय। I'm sorry माँ, मैं शाम को घर पे नहीं हूँ। किसी को मिलने का प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस? भाई हमें बताओ, ये किससे प्रॉमिस किया है? नहीं, तुम भावना से तो नहीं मिलने जा रहे? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। मैं तो कहूंगा उसे यहीं ले आओ। भाई, आफ्टर ऑल जो गहने हैं उसे ही चूज करने हैं। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। ओह, तो चाचू आप उनके साथ घूमने जा रहे हैं?
चाचू फर्स्ट डेट हाँ? नहीं त्रिशा, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही मैं भावना के साथ किसी डेट पे जा रहा हूँ और ना ही उससे मिल रहा हूँ। तो श्रुति के घर जा रहा हूँ। अम्मी ने मुझे बुलाया इसलिए। बट संजय, टू बी ऑनेस्ट दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तुम उन लोगों से कभी और मिल सकते हो। अरे नहीं भाई, वो बच्चों को प्रॉमिस कर दिया है, उनका दिल तोड़ना नहीं चाहता हूं। संजय, वे बच्चे ठीक है। देखो, तुम्हारा भावना से मिलना बहुत जरूरी है। एंड डोंट फॉरगेट, तुम्हारी जल्दी उससे शादी होने वाली है। वो माँ का प्लान है। मेरा इरादा नहीं। श्रुति एक कप चाय पिलाना तो। अभी ले। ये संजय अंकल आ गए। संजय अंकल। बात चाय। क्या बात है श्रुति? कल से तुम संजय के नाम से बहुत गुस्से में आ रही हो। तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? नहीं बा, कुछ भी तो नहीं। आप ये हफ्ता चलिए संजय अंकल, अब मुझसे मिलना है, मुझसे बात करना है तो मुझसे बात करें। यहाँ बैठो, चलिए। ओके ओके ओके, रिलैक्स। बात छोड़ो, सरप्राइज क्या है ये बताओ। अच्छा, इतनी जल्दी है? ऑफ कोर्स, सरप्राइज है तो जल्दी तो है ही। चलो, मैंने आंखें भी बंद की। अब जो भी सरप्राइज है संजय की झोली में डाल दो मेरी माँ। अरे संजय अंकल, सरप्राइज इतनी छोटी नहीं है, 5 फुट 5 इंच की है। 5 फीट 5 इंचेस मतलब? याद है आपने अपनी पसंद की लड़की कैसी होनी चाहिए उसकी लिस्ट बनाई थी, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वैसी ही लड़की ढूंढ निकालूंगी। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। पता है, वो नानी के पिज्जा की बहुत बड़ी फैन है और उनकी रेगुलर कस्टमर भी है, और आपके लिए परफेक्ट जोड़ी है। इसीलिए आज मैंने उसे नानी के साथ यहाँ बुलाया है। क्या अम्मी, ये क्या कर दिया तुमने? अरे मुझे एक बार बता देते यहाँ किस लिए बुलाया। बताया तो मैंने उस लड़की को भी नहीं कि मैंने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। बस उससे फ्रेंडशिप की और कहा कि घर आ जाओ, और उसने कहा ओके। ये क्या बचपना है? बचपना? मैं यहाँ शादी की बात कर रही हूँ संजय अंकल, रिंगा रिंगा रोजेस खेलने की नहीं। देखिए, मैं इस बात को लेके बहुत सीरियस हूँ। आपकी मम्मी या मेरी मम्मी की तरह नहीं, जो सिर्फ कहते हैं कि शादी कर लो संजय, शादी कर लो। मैं जो काम हाथ में लेती हूँ उसे पूरा करके ही रहती हूँ। ये सब अम्मी ने किया है, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर पहले से ही मना कर देते तो आज इस सब की नौबत नहीं आती। आज भी यहाँ आने से अगर मना कर देते ना तो। श्रुति, मैं ये कभी नहीं कर पाता। अपनों का दिल तोड़ने की आदत नहीं है मेरी। तो मतलब आप नाराज नहीं है ना? तो बैठिए, तो आप मिलेंगे ना उस लड़की से? अरे अमित, वो लोग आ गए। हाय नानी। हाय। हाय मधु। हाय अभी। बैठो।
कम इन नो प्लीज, आइए आइए। अब आप खुश रहो, खुश रहो। अब बैठ। हाय, आओ बैठो। बैठ बेटा। हम चाहते हैं कि तुम अपनी पसंद के गहने ले लो। देख, तुम्हें कौन सा पसंद है? संजय की पसंद ही मेरी पसंद है। आप संजय से पूछिए ना, कहाँ है वो? ये मेरी बा और ये मेरी मम्मी और ये है मेरी छोटी बहन खुशबू और ये है हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, मेरी मम्मी के बेस्ट फ्रेंड संजय अंकल। हाय। हाय मधु, गुड टू मीट यू। और ये है मधु। अमी, वो उम्र में तुमसे बड़ी है, मधु नहीं, उन्हें मधु दीदी कहो। इट्स ओके। एक्चुअली ये जब मुझे पहली बार मिली थी ना, तो इसने मुझे दीदी ही बोला था, पर मैंने इसको बोला कि मुझे मधु बुलाए। देखा कितने मिलनसार हैं। अरे भाई, मेहमान लेके आई हूँ, मेरे लिए नहीं, उनके लिए तो चाय वाय पूछो। ओ हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। संजय, क्या करते हो तुम? पर मैं सुबह सुबह टोकरी लेके मार्केट चला जाता हूँ। व्हाट? टोकरी लेके मार्केट? शेयर मार्केट। ओह अच्छा अच्छा, शेयर मार्केट। तो फिर तो आपका सारा ध्यान वहीं लगा रहता होगा, राइट? ऑब्वियसली। वो कहते हैं ना, जब तक अपने काम से इतनी शिद्दत से इश्क न करो, कामयाबी आपके पैर नहीं चूमती। एग्जैक्टली, मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है। वाह, कितने सेम सेम विचार हैं इन दोनों के, है ना? बेटा, काम में डूबे रहना तो लड़कों का काम है, लेकिन लड़कियों को तो शादी करके दूसरे के घर जाना है। इसके बारे में क्या सोचा है तुमने? अभी तक तो नहीं सोचा, और सोचूं भी क्यों? I mean, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं चाय की ट्रे लेकर आ रही हूँ और जो लड़का मुझे देखने आया है, मैं उसको चाय सर्व कर रही हूँ। थैंक यू। तो संजय, तुमने कभी शादी के बारे में सोचा है? वेल, नहीं, अब तक तो नहीं सोचा था, लेकिन अब लगने लगा है कि शायद शादी इतनी बुरी चीज भी नहीं। मधु, तुम्हें किस टाइप के लड़के अच्छे लगते हैं? टॉल, डार्क एंड हैंडसम, और जो अच्छा खासा कमा भी लेता हो, क्योंकि मुझे ना हमेशा से एक बेटर लाइफस्टाइल की आदत है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो ऐसा होना चाहिए कि अगर मुझे मेरी शादी में साड़ी की जगह जीन्स पहननी है ना, तो उसको चले, बिकॉज यू नो आई हेट साड़ी। मधु, वेरी गुड। और तुम्हें बहुत ही जल्द अपनी पसंद का लड़का भी मिल जाएगा, क्योंकि आजकल लड़कों को एक ऐसा हमसफर चाहिए जिसकी अपनी खुद की एक सोच हो, एक इंडिविजुअलिटी हो, राइट? सही सवाल पूछिए ना। हाँ, वो मैं मधु, तुम वाकई एक दिलचस्प और इम्प्रेसिव लड़की हो, है ना? एक्चुअली यू नो व्हाट, ईशान का भी यही कहना है। ईशान आपका भाई है ना? नहीं, मेरा
बॉयफ्रेंड। आपका कोई बॉयफ्रेंड भी है? हाँ, वो एक्चुअली अमी कोशिश कर रही थी कि आप और कैसे कहूँ मैं, आप और मैं आई मीन ओ, तो मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया था, संजय और मैं। जी हाँ। Oh my God, I can't believe this. इसलिए इतनी देर से ये सवाल जवाब चल रहे थे, हाँ? मधु आई एम रियली सॉरी, लेकिन बच्चों ने मुझे भी नहीं बताया था। मैं यहाँ आया, बाद में पता चला कि ये एक्चुअली बच्चों की साइड से भी आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, हाँ? Actually, you know what? It was cute. It was really very cute. अम्मी, रिश्ते ऐसे नहीं बनते, ऊपर से बन के आते हैं।